कुछ दिनों से जो घमासान मचा हुआ है, जो आग लगी हुई है, ये उसी का प्रकटीकरण है जो दिख रहा है। हर मुद्दे पर दोनों पार्टियों में ठनी हुई है। विशेष राज्य का दर्जा हो, जातीय जनगणना हो, उत्तर प्रदेश चुनाव में सीट को लेकर हो, चाहे 24 सीटों पर जो एमएलसी के चुनाव होंगे, बीजेपी जेडीयू को कोई भाव नहीं दे रही है और उनको नोटिस नहीं ले रही है। तो अब जेडीयू अपने सबसे जूनियर प्रवक्ता से बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष को गाली दिलवा रहे हैं। ये गाली गलौज तुम तड़ाक जो बीजेपी जेडीयू में चल रहा है, तो हम लोगों ने जो दावा किया है उसमें दम दिख रहा है कि खरमास अब खत्म हुआ और खेल शुरू हुआ। तो हम लोगों ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि खेला होगा बिहार में। कटोरा लेकर घूम रहे थे उत्तर प्रदेश में कि गठबंधन होगा, हमें सीट मिल जाएगी। बीजेपी ने नोटिस नहीं लिया, कोई भाव नहीं दिया। सर, हर मुद्दे पर दोनों पार्टियों में जो लड़ाई है, ये जनता की क्या खाक भलाई करेंगे, इससे जनता पिस रही है। तो ये एनडीए का चारों चक्का हो गया पंक्चर। अब होगा बिहार में बड़ा खेला, और जिसे जनता ने जनादेश दिया था, वो सरकार बनने का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। तो क्या सरकार कैसे क्या क्या होगा? जेडीयू अब जेडीयू आएगी कि कौन आएगी, कौन जाएगी, ये तो कुछ बात पर्दे के अंदर रहने दिया जाना चाहिए। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि एनडीए की नाव अब डूबेगी। और जिस तरह से जेडीयू ने बीजेपी, जो सबसे बड़े दल के रूप में सत्ता में सहयोगी है, उसे अपमानित करने का काम किया है उनके प्रदेश अध्यक्ष को, अगर थोड़ा सा भी मान सम्मान होगा तो बीजेपी, लेकिन सत्ता की भूख जो है वो सता रही है। सत्ता की मलाई खाने के लिए दोनों पार्टियां साथ हैं, गाली गलौज सब बर्दाश्त कर रही हैं। ये नूरा कुश्ती का खेल आखिर चलेगा कब तक? इसलिए ये खेल अब दी एंड की ओर है। इनका खेल तमाशा समाप्त होने वाला है। और बिहार की जनता की भलाई के लिए जो लड़ाई तेजस्वी यादव जी ने ठानी है, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, जनता की भलाई के लिए इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का समय आ गया। शराबबंदी का खुल गया पोल, चाहे आदरणीय नीतीश कुमार जी जितना पीटे ढोल। सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने भी टिप्पणी की है। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार सरकार को झटका लगा। न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की, तो शराबबंदी पर जिस तरह जिद्द में और सनक में आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, अब क्या कहेंगे? उनके गृह जिले में ही 3 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए। तो इसी तरह से जहरीली शराब लोगों को मिलते रहेंगे, लोग पीते रहेंगे, मरते रहेंगे, और शराबबंदी पर ये पीठ थपथपाते रहेंगे। भाई, सारा फोकस, सारे पुलिस पदाधिकारी, अधिकारी, सरकार, सारी सिस्टम सरकार की लगी हुई है शराबबंदी पर। इसके बाद भी जहरीली शराब उपलब्ध हो रहे हैं, लोग पीकर मर रहे हैं, और सरकार दिखाने के लिए नाटक नौटंकी करती है। दुल्हन के कमरे में शराब खोजती है, जाकर सर्च करती है, गरीब लोगों को फंसाती है। तो यही है इनका शराबबंदी का हाल। ये क्या करेंगे? बिहार को जिन्होंने कर दिया बदहाल, बेहाल, हर मामले में बिहार फिसड्डी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सारे मुद्दों पर सरकार की कोई चिंता है नहीं। वो शराबबंदी को लेकर के जिस तरह से कर रहे हैं, तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं वही शराबबंदी कानून को फेल कर रहे हैं। पहले 10 वर्षों तक एनडीए ने गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, टोले टोले शराब बेचवाई, और अब फिर जब से नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ गए, तो शराबबंदी का हाल देख लीजिए क्या हुआ। जब तक महागठबंधन की सरकार थी, शराबबंदी सफल था। हम ही लोग के समय सरकार में जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, तो शराबबंदी लागू हुई। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने ही नारा दिया था, किताब नहीं, शराब नहीं, किताब चाहिए।
और मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। ये लोग तो एनडीए वाले तो शराब बेचवाने का काम किए थे। ये लोग आज शराबबंदी कानून पूरी तरह से विफल है। इसके लिए जो लोग मर रहे हैं बिहार में जहरीली शराब पीने से, सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है। इसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही सरकार की है। किसी बड़े मछलियों को नहीं फंसाया जाता है। इस तरह के मामले में कोई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो थानेदार चौकीदार पर कार्रवाई हो जाती है। तो सरकार में बैठे लोग शराब माफिया और शराब तस्कर को संरक्षण देंगे और गरीब गुरुओं को, आम लोगों को आप शराबबंदी के नाम पर परेशान करेंगे। वैसे भी बिहार गरीब प्रदेश है, राजस्व का अलग घाटा है। चारों ओर से लोग एक शराबबंदी के पीछे पूरा बिहार जो है पागलों की भांति परेशान है। इसके बाद भी शराब कैसे मिल रहे हैं ये तो बताना होगा ना सरकार में बैठे हुए लोगों को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।